जी, तो भई हमने देखा था ज़िंदगी में पहली बार खाना और हम लोग इससे टूट पड़े थे जैसे कि भूखे नतीजे टूट पड़ते हैं और हम लोगों ने इतना खाया कि हम सबको हो गए इमोशन। तो आप लोगों ने फुल व्लॉग को देखना है और आप लोगों ने बिल्कुल भी कमेंट्स बुरे नहीं करने हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं शेदारपुर, तो आप लोग देखिए हमारे फुल व्लॉग और हमारे बच्चे जो है ना थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा सा दंग क्लिप रह ले रही गए हूँ। थे। और जी यहाँ पर ये मेरी अमरीन सिस्टर है, उन्होंने मुझे दी थी इतनी सारी चीज़ें क्योंकि उनके जो है ना जो है ना है उनके यहाँ पर, उन्होंने बच्चों ट्यूशन के बच्चों के लिए रखी हुई है। तो उनके यहाँ से भी हम इतना कुछ खा पी के आए हैं, फिर भी हम इतने नदीदे भूखे हो रहे हैं कि हम लोग जाते ही सोच रहे हैं कि टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर और खाएंगे हम खाने, क्योंकि लोग हमें यही बोल रहे होते हैं कि तुम इतने भूखे हो ये वो। तो बस आज वो देख भी लेंगे कि हम कितने भूखे हैं और कितना खाना खाते हैं हम लोग, कितना ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं हर जगह जाके। हम इतने जो है ना फ्री हो जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारे लिए खाना ले आओ, खाना ले आओ, खाना ले आओ। तो आप लोग भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी मैं पहुंच गई हूँ शेदारपुर, और शेदारपुर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। बच्चों की जो है ना इतने मोशन हो रहे हैं और पेट खराब हो रहे हैं इतना खा खा के, क्योंकि हम हैं खाने के शौकीन और हम लोग पहुंच गए हैं। अब किसके यहाँ पर दावत में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चैनल को शेयर करें। यहाँ पर मैंने लगा लिया था मास्क, क्योंकि यहाँ पर भाई की शॉप भी है सिलेंडर की। तो वहाँ पर भाई से पहले मुलाकात होगी और भाई हमें लेकर जाएंगे घर पर। तो आप लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है, फुल व्लॉग देख के जाना है। इतने सारे खाने मैं अकेली ही खाऊंगी और मेरे तो बस फिर भाई आ गए थे बाइक पर हमें लेने के लिए, और साथ में रक्षा भी करवा दिया था भाई ने। और फिर हम लोग बाइक पर घर पर पहुँच गए और यहाँ आकर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, क्योंकि यहाँ पर आप ही के चल रही थी एलईडी, और एलईडी में चल रहे थे मोटू पतलू की कार्टून। और आप सबको पता है जैसे कि ना एलईडी की वॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी कौन सी सिस्टर का घर ज़्यादा अच्छा लगा, या किस सिस्टर के घर पर आप लोगों ने ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने भी ज़्यादा इन्जॉय किया, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर मैं अपनी 3 सिस्टर के घर पर गई हूँ। एक सिस्टर के घर के पे तो मैं अभी बन रहा है, और एक सिस्टर मैंने दिखाई आपको नवाबशाह वाली, एक सिस्टर मैंने दिखाई शिदारपुर वाली, और एक सिस्टर जो टनवादम में है वहाँ पर हमारे पास जाने के लिए टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अयान के पापा के पास बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही थी। और सबसे बड़ी बात अजान के बाबा की जो है ना कमर बहुत दुख रही थी। फिर अब मैंने सोचा बस अभी घर ही चलें, क्योंकि मेरी वो सिस्टर टनवादम में रहती है, और फिर हम बिरशा से जाते तो ज़्यादा सही रहता, और अभी शिदारपुर से जाते तो हमें थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाता। तो इस वजह से बस हमें घर ही जाना था वैसे भी, तो बहुत दिन हो चुके थे, तो इस वजह से हम फिर नहीं गए। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सिस्टर का बेड मैं दिखा रही हूँ आप सबको, बॉक्स बना हुआ है और ये बेड भी बन जाता है नीचे बच्चे का। और एक बेड इन्होंने अपनी सास को दे दिया, मकसद मेरी खाला को दे दिया, और वो भी बहुत ही प्यारा बेड है। और अब हमारी खाला के जो है ना हस्बैंड, ये मकसद मेरे खालू का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने अपनी अम्मी को दे दिया। और ये बॉक्स भी बन जाते हैं और ये जो है ना बेड भी बन जाता है। इसमें जो है ना लगे हुए हैं व्हील, और ये सड़क के अंदर हो जाता है, सड़क के बाहर भी निकल आता है। ये 1.5 लाख का मेरी सिस्टर का रूम बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें कैबिनेट भी है और साथ में बेड, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रूम है उनका। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। अभी ये ऐसे करेंगे तो ये अंदर हो जाता है। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों के पुराने जैसे कि कपड़े होते हैं वो भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर अगर इसको बेड बनाए तो इनका ये छोटा बेटा इस पे सो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा बेड है। और हमारे लिए हमारी सिस्टर ने फिर चारपाई वगैरह डाली, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे नहीं लेटते बैठते हैं, क्यों इस वजह से कि ठंडा फर्श होता है, तो वो फिर चारपाई ही डाल कर रखती हैं ताकि बच्चे उस पर ही बैठे रहें, क्योंकि उन्हें तो नीचे बैठना पसंद नहीं है और ना ही नीचे बैठते हैं बच्चे भी सब भी, तो वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत बेड है ना, तो यहाँ पर इसके हैंडल भी दिए हुए हैं, ये अंदर हो जाता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर इरफान तो इतना ज़्यादा मतलब आराम कर रहे थे, इनको तो इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि हीटर चल रहा था, गर्माइश बहुत हो रही थी। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत हैं, बहुत बहुत सर्दियाँ हैं इनके पास। ये 2-3 चारपाइयाँ हैं अपने बच्चों की, तो वो बच्चे खेलते रहते हैं उन पर, नीचे नहीं बैठते। यहाँ पर ये कबर्ड बनवाए हुए हैं उन्होंने बहुत ही प्यारे।
बहुत ही खूबसूरत। और देखिए कितना खूबसूरत जैसे लग रहे हैं, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये भाई के सारे इन्होंने कपड़े प्रेस करके टाके हुए हैं। और यहाँ पर वो जो दूसरे कबर्ड्स हैं वो उनकी अलमारी है, यहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं बर्तन वगैरह चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे कि असली घी और न्यू कप वगैरह जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें, बादाम पिस्ते जो वो खाती रहती हैं। तो बस यहाँ पर बड़ा ही हमें मज़ा आ रहा था। ऊपर इनके ऐसे कैबिनेट बने हुए हैं और यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने लाइटिंग भी करी हुई है बहुत ही अच्छी। और अल्लाह पाक सबको दे इतना, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे। उनके बड़े कबर्ड ऊपर भी बने हुए हैं तो उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सामान रखा है। यहाँ पर उनकी ये गैलरी थी तो उन्होंने इस गैलरी को बंद करवा के और अपना फ्रिज रख दिया, साथ में एक सिलेंडर और ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या है इसका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्पेंसर, डिस्पेंसर जी, डिस्पेंसर रख दिया। उसमें जो है ना पानी वगैरह गर्म भी आता है और ठंडा भी। बड़ा ही सुकून होता है भाई जब सब चीज़ें हमारे घर में मौजूद हो, तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। तो यहाँ पर ये फ्रिज रखा हुआ है उन्होंने। और मेरी सिस्टर के यहाँ पर ना एलईडी लगी हुई है बहुत बड़ी, दूर सबके यहाँ लगी हुई है, पर हमें याद ही नहीं रही इनकी बंद करवानी। हमने सोचे चले मैं जो है ना वीडियो मैंने बोला बना लूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बस आते ही वो मोटू पतलू में लग गए थे। तो फिर यहाँ पे इनका ये किचन है माशाल्लाह से, ये देखिए सिस्टर का किचन भी है पूरा बना हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने हर चीज़ मतलब लगाई हुई है और हर चीज़ मतलब रखी हुई है सब चीज़ें। और उन्होंने मुझे मिट्टी की वो भी दी है। तो भाई अब हम पहुंच गए थे आपके घर पर, इरम आपी के घर पर। वहाँ पर आपी ने बनाया हुआ था बीफ का जो है ना गोश्त और भुनवा भुनवा, जैसे कि हम बकराइद पे बनाते हैं। साथ में मंगा ली थी बाहर से कलेजी और बनाई थी सवैयाँ कलरफुल वाली। और पिज़्ज़ा था, दही बल्ले थे और ये सीख कबाब थे और टिक्का था और थे रेशमी कबाब और थी फ़िश फ्राई और बादाम वगैरह भी रखे हुए थे। तो यहाँ पर अभी इतना कुछ तो हमसे खाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि खाते ही खाना इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है सब कुछ। तो बस मलाई बोटियाँ भी थी, तो अयान के पापा ने थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फ़िश वगैरह गर्म चीज़ें खाई ना, तो अयान के पापा को लग गए थे मोशन। और मोशन भी इतने ज़्यादा लग गए थे पानी वाले, और इतनी तबीयत उनकी ख़राब हो रही थी, पेट ख़राब हो रहा था। तो बस यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे और खा पी के फिर हम लोग बैठ गए। तो यहाँ पर अभी अयान के पापा लेट गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। तो भाई ने उनको गोलियां वगैरह ला के दे दी थी मेरे बिनोई ने। तो बस फिर वो आराम कर रहे थे, चाय पी उन्होंने, दूध पिया और साथ में मेरी सिस्टर ने उनको दूध वगैरह दिया, बादाम वगैरह डाल के दिए। माशाल्लाह काफ़ी खिदमतें की और अब ये लेट